हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है चैप्टर 5 वैद्युत चालन इलेक्ट्रिक कंडक्शन। देखिए इसमें आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। देखिए किसी परिपथ से एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है, ठीक है, कोई परिपथ है उसमें एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे उस परिपथ की वैद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसे जो है हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि किसी परिपथ में टी सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ में वैद्युत धारा आई इक्वल टू हमारा होता है क्यू अपॉन टी। ठीक है, ये क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है टी टाइम में। इसका मात्रक हम इसके फॉर्मूले से निकाल लेंगे। इसका मात्रक क्यू का मात्रक होता है कुलाम और टी का सेकंड, तो वैद्युत धारा का मात्रक हो गया कुलाम पर सेकंड, जिसे एम्पियर भी हम कहते हैं। ये एक अदिश राशि है। अब वैद्युत धारा की डायरेक्शन देखिए, दिशा। वैद्युत धारा धनावेश के चलने की दिशा में, ठीक है, ये धनावेश है, इनके चलने की दिशा में, ठीक है, तो वैद्युत धारा की डायरेक्शन भी क्या है, इसी डायरेक्शन में होगी। और ऋणावेश के चलने की विपरीत दिशा में होती है। ये ऋणावेश है तो इसमें क्या है, इनकी डायरेक्शन इधर होगी, धारा की डायरेक्शन। ये देखिए आगे आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। इसमें देखिए प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, ये आप जानते हो, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है। परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। किसी पदार्थ के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप की कक्षाओं में होते हैं वे नाभिक के धनावेश के द्वारा प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। ठीक है, ये कोई क्या है, ये परमाणु है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। तो जो नाभिक के पास के जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के पास के, ये प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। और जो ये नाभिक से दूर वाले होते हैं ये क्या है, ये बहुत कम बल से बंधे होते हैं। ठीक, अतः इन बाह्य इलेक्ट्रॉनों को इनके स्थान से सरलता से हटाया जा सकता है। जो नाभिक से दूर होते हैं, जैसे यहाँ पर हैं इलेक्ट्रॉन दूरी पर हैं, इन्हें क्या है आसानी से हम हटा सकते हैं। ठीक है, और इनमें से अनेक इलेक्ट्रॉन तो अपने परमाणु से अलग होकर नियत पदार्थ में अनियमित गति करते हैं। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो क्या है परमाणु से अलग हो जाते हैं, इन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो अपने परमाणु से अलग हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब। ठीक है, नोट देखिए, किसी धातु की चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी वे वैद्युत उतने ही अच्छे चालक होंगे। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। ठीक, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, उसके बाद तांबा, सोना और एल्युमिनियम आदि। ठीक है, वैद्युत चालन केवल धातुओं में नहीं बल्कि द्रवों व गैसों में भी होता है। ठीक है, धातुओं में वैद्युत चालन ऋण आवेश वाहकों के चलने से होता है, जबकि द्रवों व गैसों में यह धन तथा ऋण दोनों प्रकार के आवेश वाहकों के चलने से होता है। ठीक है, धातु में क्या है, ऋण आवेश के चलने के कारण होता है, और द्रव और गैस में क्या है, दोनों प्रकार के धन और ऋण दोनों प्रकार के उससे होता है। आगे है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ तथा श्रांति काल। ठीक है, माध्य मुक्त पथ मतलब मीन फ्री पाथ, और श्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, गति करते समय मुक्त इलेक्ट्रॉन बारंबार धन आयनों से टकराते रहते हैं। ठीक, तथा प्रत्येक टक्कर के बाद इनकी गति बदलती रहती है। ये धन आयन है, ये क्या आपस में टकराते रहते हैं, काफ़ी सारे धन आयन हैं, ये क्या है आपस में टकराते रहते हैं, और प्रत्येक टक्कर के बाद इनकी गति बदलती रहती है। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी, यह टक्कर के बाद क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं, तथा टक्करों के बीच के समयांतराल को श्रांतिकाल कहते हैं। ये जो रिलैक्सेशन टाइम है इसी को शांतिकाल कहते हैं। ये क्या है, दो टक्करों के बीच का समयांतराल, ये दो टक्कर हुई हैं उनके बीच का समयांतराल। टक्कर के बाद
इलेक्ट्रॉन की गति बदलती जाती है, इसीलिए सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग शून्य होता है। ठीक है, क्या है, प्रत्येक टक्कर के बाद क्या है, उसकी गति बदलती रह रही है, तो ऊष्मीय वेग इससे शून्य हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न दिशाओं में ऊष्मीय वेग u1 u2 u3 है तथा धातु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या n है, तब u1 प्लस u2 प्लस u3 हैंड्स ऑन un तक जा रहा है अपॉन n इज इक्वल टू हमारा होगा 0। यही यहाँ पर कहा है। ठीक है, आगे आपका अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब किसी धातु के तार को धातु के तार के सिरे को बैटरी से जोड़ देते हैं। ये देखिए धातु का ये कोई तार है, इसका क्या है, इसके दोनों सिरों को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है, तो तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो इन तारों के सिरों के बीच क्या है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को तुरंत गति प्रदान नहीं कर पाता। ठीक है, बैटरी का जो विभवांतर है क्या है, इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, जबकि वह इन्हें तार की इलेक्ट्रॉन की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन के इस नियत सूक्ष्म वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे हम BD से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड के लगभग बराबर होता है और दिशा इसकी वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा होती है। आपका धारा और अनुगमन वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, माना एक तार जिसकी लंबाई L है, ये कोई तार है, इसकी लंबाई L है और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। जब तार के सिरों के बीच विभवांतर B लगाया जाता है, बैटरी लगा दी, ठीक है, तो विभवांतर B लगाया जाता है तो एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ये बैटरी लगाई है तो इसके बीच क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग BD से चलने लगते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये BD से, ये BD है, अनुगमन वेग है, इससे चलने लगते हैं। क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हैं। देखो ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है, तो ये अनुगमन BD और ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, यदि तार के किसी परिच्छेद में से t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया गया आवेश q हो, तब I इक्वल टू हमारा होगा Q/T। ठीक है, तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और अनुगमन वेग कितना है, BD है। तब 1 सेकंड में तार के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, NABD होगी। ठीक है, अनुगमन वेग इसमें कितना है, BD है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने n ली है। ठीक है, अब क्या है, ये था 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब है t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो क्या यहाँ पर t से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, t सेकंड में तार के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र से गुजरने वाला आवेश कितना होता है, NE, Q इक्वल टू होता है NE, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये इतनी है, और इंटू किससे हो जाएगा, E से, NE हो गया। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, I इज इक्वल टू Q/T। ये देखिए ये थी आपकी इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर हम यहाँ पर Q की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने Q की वैल्यू पुट कर दिए, Q की वैल्यू पुट कर दिए, तो यहाँ पर से ये वैल्यू पुट की, अपॉन में T था, इस T से एक T कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा ये I इज इक्वल टू NABDE। तो ये क्या है हमारा, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन है इसमें आपकी धारा घनत्व। ठीक है, इसको कहते हैं करंट डेंसिटी। किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से, ठीक है, ये क्या है, कोई बिंदु है, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबत गुजरने वाली धारा, अभिलंबत मतलब लंबत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसे हम J से प्रदर्शित करते हैं। यदि चालक में प्रवाहित धारा I और क्षेत्रफल A हो तो J इक्वल टू हमारा हो जाएगा इससे I/A। ठीक है, इससे हम इसका मात्रक भी लिख सकते हैं फॉर्मूले से। धारा का मात्रक होता है एम्पियर और एरिया क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो हमारा धारा घनत्व का मात्रक हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स।